एक शेरनी जंगल में अपने बेटे को जन्म देती है और जन्म देते ही मर जाती है। इसका पति शेर ये सब देखकर बड़ा दुखी होता है और दुखी मन से कहता है, शेरनी, तुम्हें क्या हो गया? तुम हमें कैसे छोड़ के जा सकती हो? अब हमारे बच्चे की परवरिश कौन करेगा? शेर जब ये बोल रहा था तो पास से एक भालू गुजर रहा था। भालू ने शेर की बातें सुनी तो शेर के करीब पहुंच गया और शेर को दिलासा देने लगा। महाराज, शेरनी के मरने का हमें भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब आपको ही अपने बेटे सिम्बा की परवरिश करना होगी। भगवान ने आपको बहुत ही सुंदर बेटा दिया है, अब आप ही इसका अच्छे से ख्याल रखो। तब राजा शेर खुद को संभालते हैं और अपने बेटे सिम्बा का खुद ही ध्यान रखने लगते हैं। तब एक ताकतवर शेरनी दूसरे जंगल से इस शेर के जंगल में पहुंचती है तो इसे रास्ते में भालू नजर आता है। तो शेरनी भालू से पूछती है, सुनो भालू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि राजा शेर की गुफा कहाँ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं शेरनी, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तब भालू इस शेरनी को राजा शेर की गुफा के पास ले जाता है। शेरनी शेर से बोलती है, महाराज शेर, मैं पास के जंगल से आई हूँ। जब मुझे शेरनी के मरने का पता चला तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। जी शेरनी, बोलो क्या बात है? महाराज, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने सोचा कि मैं आपसे शादी करके इस जंगल में खुश रहूँगी और आपके बेटे का भी अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये सुनकर शेर सोचने लगा। तब भालू ने शेर से कहा, महाराज, शेर शेरनी सही बोल रही है। सिम्बा शेर को भी दूसरी माँ की सख्त ज़रूरत है। वो अपनी इस माँ के साथ खुशी से रह सकेगा। तब शेर को भी भालू की बात ठीक लगती है और वो शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। अगले दिन दोनों की शादी हो जाती है और शेरनी सिम्बा का अच्छे से ख्याल रखती है और इसे समय पर भोजन कराती है। ये देखकर इसका पिता शेर बहुत खुश हो जाता है। एक दिन शेरनी सिम्बा को भालू के साथ जंगल में टहलने के लिए भेज देती है। भालू सिम्बा को जंगल घुमाने के बाद बोलता है, चलो सिम्बा, काफ़ी देर हो गई है, अब वापस घर चलते हैं। भालू और सिम्बा जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि राजा शेर ज़मीन के ऊपर मरे पड़े हैं। राजा शेर को मरा हुआ देखकर भालू शेरनी से बोलता है, शेरनी जी, ये राजा शेर को क्या हो गया? आखिर राजा शेर को किसने मार डाला? भालू, यहाँ पर एक बाघ आया था जिसने महाराज शेर को जान से मार डाला। मैंने महाराज शेर को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बाघ महाराज शेर को मारने के बाद जंगल में वापस भाग गया। ये सुनकर भालू और सिम्बा बहुत दुखी हो जाते हैं। सभी जानवर राजा शेर के मरने पर बहुत दुखी हो जाते हैं और लंबे समय तक किसी को भी जंगल का राजा नहीं बनाया जाता। तब तक सिम्बा बड़ा हो जाता है और सभी जानवर सिम्बा को जंगल का राजा घोषित कर देने का फैसला कर लेते हैं। अब सिम्बा जंगल का राजा बनकर अपने पिता की तरह सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखता है। कुछ दिन बाद शेरनी सिम्बा के साथ नदी किनारे पानी पीने पहुंच जाती है और वहां सिम्बा से कहती है, सुनो सिम्बा, बहुत हो चुका, अब मेरा बेटा ही इस जंगल का राजा बनेगा। तुम्हारा बेटा तो मैं हूँ। हा 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 हा, तुम और मेरे बेटे? मेरा बेटा तो दूसरे जंगल में रहता है। मैंने तो उसे इस जंगल का राजा बनाने के लिए तुम्हारे बाप से धोखे से शादी की थी और तुम्हारे पिता को भी मैंने ही मारा है और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सिम्बा बहुत दुखी हो जाता है और शेरनी धोखे से हमला करके सिम्बा को भी जान से मार डालती है। सिम्बा को मार देने के बाद शेरनी खुद वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक जादुई शक्तियों वाली गाय आ जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से सिम्बा को दोबारा जिंदा कर देती है। सुनो सिम्बा, मैं एक जादुई गाय हूँ।
मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारा दोबारा पुनर्जन्म किया है, क्योंकि तुम एक अच्छे राजा हो और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले हो। जाओ सिम्बा, अब तुम इस मक्कार शेरनी से अपना और अपने पिता का जाकर बदला लो। तब सिम्बा भागता हुआ इस शेरनी के पास पहुंच जाता है। शेरनी सिम्बा को जिंदा देखकर डर जाती है और कहती है, अरे अरे, तुम जिंदा कैसे हो गए? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। तुम जैसी धोखेबाज को जीने का कोई हक नहीं है। तब सिम्बा इस शेरनी पर हमला करके इसे जान से मार डालता है और इसका अंत कर देता है। और फिर सिम्बा सभी जानवरों को बुलाकर इस शेरनी की सच्चाई बता देता है और फिर सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।